दोस्तों अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ 2026 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ईओएओ और एपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं उनको घबराहट होती ही होती है दोस्तों। और घबराहट होने का सबसे बड़ा कारण बिकॉज करंट अफेयर सबसे ज्यादा डायनामिक टॉपिक है पूरे एग्जामिनेशन में। बिकॉज एक तो पहली बार यहाँ पे कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, यहाँ पे कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे या यही चीज देखने को मिलेगी अगले साल भी, ऐसा नहीं है। और करंट अफेयर्स इतना ज्यादा वास्ट है दोस्तों, उसको लिमिट करना, इंपॉर्टेंट चीजों को बार बार पढ़ना, ये चीज का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेसिफिकली इन दोज एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी जहां पे कंडक्टिंग बॉडी है। बिकॉज अगर हम ईपीएफओ ईओएओ की भी बात करें तो यूपीएससी यहाँ की कंडक्टिंग बॉडी है। और कहीं ना कहीं अगर आप यूपीएससी के एग्जाम्स को देख रहे हैं रिसेंट ट्रेंड्स में, तो चीजें इवॉल्व हो रही हैं ईयर बाय ईयर। तो यहाँ पे भी दोस्तों पिछले ईयर्स के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो एग्जाम इवॉल्व हुआ है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले यही गाइड करूंगा कि आप कम से कम ईपीएफओ ईओएओ के प्रीवियस पेपर जरूर देखिए, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं। जिसके लिए आप हमारी गाइड बुक की हेल्प जो है दोस्तों ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। लिंक वहां का आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। बाकी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि अगर आप एडुटैप के साथ जुड़ते हैं, जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वहां से पिछली बार कितने क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। एंड विद प्रूफ मैं आपके साथ वो चीजों को डिस्कस करूंगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं कि हो गया था, विद प्रूफ मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। बट दोस्तों इससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं 2025 एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, तो यहां पे ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बोला करंट अफेयर्स बहुत डायनामिक टॉपिक है। ऑब्वियसली एज अ टीम, एज अ थिंग, वी ऑलवेज वर्क ऑन दोस थिंग्स के चीजें क्रैक हो। बट यहाँ पे एक चीज है, क्योंकि वास्टनेस ऑफ करंट अफेयर्स है, तो आपको उस चीज को थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश करनी है और चीजों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूं बस आप एक डॉक्यूमेंट दिया है, इसको पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिकॉज जैसे जैसे एग्जाम इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे चीजें इवॉल्व हो रही हैं दोस्तों, तो उस चीज पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम किस तरह का आएगा और क्वेश्चन की जो टेम्पटेशन है वो उस चीज पे डिपेंड करेगी। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और, अगर आप देखना चाहते हैं कि जो एडुटैप का कोर्स है वो किस तरह से आपकी मदद कर सकता है, तो आप हमारे मास्टर कोर्स के डेमो कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि सिर्फ ₹1 में आपको मिल रहा है दोस्तों। जहां पे 48 आवर्स की वैलिडिटी के साथ जो है आप हमारे कोर्स को जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के साथ दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर मैं करंट अफेयर्स कंपोनेंट की बात करता हूं, यहाँ पे 16 क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्जाम में आए थे, जिसमें से 12 क्वेश्चन जो थे वो हमारे इस सोर्सेज जो हमने आपको प्रोवाइड किए वहां पे कवर्ड है। अब अगर आप एडुटैप कोर्स के साथ जुड़ते हैं दोस्तों, तो हम बेसिकली आपको 3 तरह की मैगजीन्स जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, जिनका नाम है करंट टैप, फिर आ जाता है स्कीम स्टेप जो कि स्कीम्स का डॉक्यूमेंट है, और फिर आता है दोस्तों आपका रिपोर्ट स्टेप। इसके साथ दोस्तों हम आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके कोर्स में आपको मिलते हैं। अब इन्हीं में से किस डॉक्यूमेंट का क्या कहां से क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपके साथ आज डिस्कस यहां पे करूंगा दोस्तों। सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम पे आया था, ये आया था दोस्तों वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट के रिगार्डिंग, कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है वो रिलीज करती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एस्टिमेट करता है इंडिया का सोशल प्रोटेक्शन कवरेज। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बोला है कि 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कवर हो चुकी है एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ सोशल प्रोटेक्शन के साथ। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे जो एग्जाम से पहले हमने आपको एक करंट टैप बूस्टर डॉक्यूमेंट दिया था। मेन डॉक्यूमेंट्स में तो है ही, बट एग्जाम से पहले हमने आपको पिछले 6 महीने की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनके लिए एक बूस्टर डॉक्यूमेंट दिया था। तो ये हमारे बूस्टर डॉक्यूमेंट में भी कवर्ड था, मतलब मेन डॉक्यूमेंट में तो था ही, बूस्टर में भी कवर्ड था। ठीक है, अब देखिए अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो ये बेसिकली क्या था दोस्तों, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी जो सोर्स है, वहां पे एक न्यूज आई थी सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के ऊपर, जहां पे गवर्नमेंट ने इस डाटा के बारे में बताया था कि जी वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो 2024 से 26 में आई है, उसने बोला है कि 48% पॉपुलेशन जो है एटलीस्ट वन सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट ले रही है। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया की जो सोशल प्रोटेक्शन है वो 64.3% तक चलेगी और 45% इंक्रीज यहां पे देखने को
मिला है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो है आप इस क्वेश्चन को यहां से कवर कर सकते थे। तो ये हमारे बूस्टर डॉक्यूमेंट में यहां पे कवर था दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। ये क्वेश्चन आया था एमएसएमईज की जो है डेफिनेशन के ऊपर। देखिए आप सबको पता है 2025 में जब बजट आया था दोस्तों, तो वहां पे एमएसएमई की डेफिनेशन जो है उसको चेंज किया गया था। तो ये बजट डॉक्यूमेंट में तो था, बट क्योंकि मैं बोलता हूं कि अब बजट डॉक्यूमेंट तो आपके एग्जाम से काफी टाइम पहले रिलीज हुआ था दोस्तों, तो काफी बच्चों को लगता है कि सर क्या बजट पूरा पढ़े, इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़े, बट क्योंकि वो जो टॉपिक था वो लगातार न्यूज में देखने को मिल रहा था, तो ये हमारे अगेन हमारे करंट टैब का जो मार्च का डॉक्यूमेंट, बिकॉज फरवरी में बूस्टर आया, फरवरी में ये बजट आया था, मार्च में गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज करा, जो कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है गवर्नमेंट ने इनको कह सकते हैं काइंड ऑफ लागू कर दिया था। तो यहां पे दोस्तों जो एक्चुअल चीज थी वो ये थी कि लिमिट बढ़ा दी गई थी 2.5 करोड़ से 10 करोड़, 25 से 100 करोड़, 125 से 500 करोड़। बट देखिए एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो यूपीएससी फिगर्स पे नहीं खेला। यूपीएससी ने आपसे बेसिक पूछा कि यह जो क्लासिफिकेशन होती है एमएसएमई की, ये किस फैक्टर्स के बेस पे होती है। ठीक है, एनुअल टर्नओवर के बेस पे होते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स के बेस पे होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स के बेस पे होते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चला कि ये इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेस पे ही जो है एमएसएमई क्लासिफिकेशन होती है, यहाँ पे वर्कर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से कवर हो जाता है दोस्तों। अगेन दोस्तों जब आप इन चीजों को देखोगे तो देखिए मैं आपको तो कह दूंगा कि यार ये चीजें कवर हैं, बट देखिए करंट अफेयर्स जैसे मैं बोलता हूँ बहुत स्कैटर्ड है, बहुत वास्ट है। तो आपको कम से कम पिछले 6 महीनों को बहुत अच्छी तरह से कवर करना है दोस्तों। ठीक है, दैट शुड बी योर टॉप गोल कि 6 महीने सबसे ऊपर। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो मैं कह सकता हूं कि आप 1 साल करंट अफेयर्स पढ़े, बिकॉज यूपीएससी में जनरली 1 साल करंट अफेयर्स पढ़ा होना चाहिए। बट अगर आप क्योंकि इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं तो 6 मंथ्स को प्रायोरिटी पे रखिए। यहां से आप देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो रहे हैं। फिर आ जाए दोस्तों फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ठीक है जी, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है दोस्तों ये आपका जनवरी के रिपोर्ट स्टैप जो है वहां पे कवर किया गया था दोस्तों। अगर हम बात करते हैं तो 5 मेजर सब इंडाइसेस जो हैं इस पे थी। क्वेश्चन पूछा गया था कि यार इसमें से कौन सा सब इंडाइसेस नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं दोस्तों, जब हम फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की बात करते हैं ना, तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है पिछली बार इसका फर्स्ट एडिशन भी आया था। तो जब भी आप कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स पढ़ते हैं जो कोई पहली बार गवर्नमेंट रिलीज कर रही है, तो उनके प्रोबेबिलिटी होते हैं उनमें से क्वेश्चंस पूछने के। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि यार इसके 5 इंडिकेटर्स हैं, उसके बाद 9 मेजर सब इंडाइसेस हैं। तो वो क्वेश्चन पूछा था मेन इंडिकेटर्स कौन से हैं। यहां से आपको क्वेश्चन जो है आपका यहां से जो है वो कवर हुआ था हमारे कोर्स में। तो ये रिपोर्ट स्टेप से यही चीज कवर थी। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा गया था कि जी जीवीए एस्टिमेट्स एट करंट प्राइस क्या है 2024-2025 के हिसाब से। अब यहां पे अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, आपका करंट टैब बूस्टर काम आता है। ठीक है, जहां पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट वाज बीइंग हाईलाइटेड। तो यहां पे पूछा गया था, यहां पे ही हमने चीज लिखी थी कि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो अराउंड 55% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूट यहां पे करता है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं दोस्तों अगर मैं सिर्फ टॉपिक्स की बात करूं तो टॉपिक्स से चीजें कवर नहीं हो रही, टॉपिक्स के अंदर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिर्फ न्यूज हाईलाइट से क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे, आपको इन डेप्थ जाके थोड़ी सी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी बहुत माइन्यूट पॉइंट्स पे खेला है। ये चीज इंडिया ने ही बताई है, इंडिया ने ही अपनी प्रोग्रेस बताई और अपनी डेवलपमेंट बताई है। बताई कहां पे थी? यूएनसीटीएडी के पास जाके। तो देखिए क्वेश्चन ईजी नहीं है। लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हो गया, नहीं, इन डेप्थ जाके चीजों को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स में यही चीज है, सिर्फ ऊपर से नहीं पढ़ना, आपको थोड़ा सा न्यूज के डेप्थ में जाना पड़ेगा। कुछ हाईलाइट की गई है, अचीवमेंट हाईलाइट की है, उन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पीएम मुद्रा स्कीम के ऊपर। अब पीएम मुद्रा स्कीम की अगर हम बात करते हैं 10 साल हुए थे, तो 10th मार्क एनिवर्सरी पे क्वेश्चन नॉर्मल पीएम मुद्रा पे नहीं पूछा गया। ऐसा नहीं कि पीएम मुद्रा के फीचर्स पे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया उसके अचीवमेंट्स के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन जो डिसबर्स है वो डबल हो चुका है सिंस इट लॉन्च। महाराष्ट्र ने हाईएस्ट डिसबर्सल अमाउंट रिकॉर्ड किया है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे स्कीम स्टेप ऑफ अप्रैल 2025 में कवर था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोनों चीजें हैं। एमएसएमई लैंडिंग जो है वो
8.51 लाख करोड़ से 27.75 लाख करोड़ जो है प्रोजेक्टेड टू क्रॉस 30 लाख करोड़ रुपीस है। ठीक है, शेयर ऑफ क्रेडिट बताया गया है। उसके बाद बताया तमिलनाडु में सबसे हाईएस्ट डिस्बर्सल जो है यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो यही से जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से क्रैक हो सकता था। ठीक है जी, अगेन आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, तो जो 3 डॉक्यूमेंट्स है आपको तीनों के तीनों को ही डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसा नहीं मैं आपको बोलूं कि आप सिर्फ एक करंट टाइप का डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, सिर्फ बूस्टर डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, नहीं, हर चीज है। बूस्टर्स में भी से भी कुछ आए, कुछ क्वेश्चन मेन डॉक्यूमेंट से भी आए हैं, मेन रिपोर्ट से भी आए हैं, तो वहां से चीजें जो है आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर 6 क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों, तो ये पूछा गया था कि जी निष्ठा और पीएम पोषण स्कीम के ऊपर क्वेश्चन था। अब जो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स का रोल प्ले हुआ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो निष्ठा डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी, निष्ठा हमारे करंट टैप ऑफ दिसंबर 2024 में कवर हुआ था, जबकि जो पोषण स्कीम है वो हमारे जनवरी 2024 के जो 25 के जो डॉक्यूमेंट है वहां पे कवर हुई थी। ठीक है, स्कीम स्टैप जनवरी 2025, तो यहां पे हमारी पोषण स्कीम जो थी, क्योंकि उस टाइम न्यूज में थी, तो वहां पे ये कवर्ड थी। ठीक है जी, ये चीज थी। डू नॉट वरी, जब हम आपके साथ ये पीडीएफ शेयर करेंगे तो मैं आपको पोषण वाला पॉइंट बता दूंगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन बायो इकोनॉमी के ऊपर। देखिए अगर हम बात करते हैं बायो इकोनॉमी, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था टॉपिक, बिकॉज बहुत ज्यादा इंडिया इस पे फोकस भी कर रहा था। जब हम लोग मैराथन सेशंस ले रहे थे या चीजों को डिस्कस कर रहे थे, मैंने बार बार आपको बोला था कि इस पे से क्वेश्चन एक्सपेक्ट लग रहा है कि आ सकते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा गया दोस्तों, इंडिया की बायो इकोनॉमी जो है उसने 4.25% कॉन्ट्रीब्यूट किया है। बायो E3 जो है उसने प्रमोट किया है रीजनरेटिव बायो मैन्युफैक्चरिंग और सर्कुलर बायो इकोनॉमी को भी प्रमोट किया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे था कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो ये दोस्तों हमारे करंट टैप ऑफ मार्च 2026 और मई 2026 दोनों में ही कवर था। ठीक है, अब मार्च 2026 से 1 पॉइंट कवर हुआ जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, मई 2026 से आपका प्रायोरिटी वाला पार्ट जो है वो कवर हुआ दोस्तों। ठीक है, जहां से जो आपको सेकंड स्टेटमेंट जो है यहां से कवर होगी। फिर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज स्माइल स्कीम के ऊपर। अब देखिएगा मैं स्माइल स्कीम की बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पे जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था कि स्माइल स्कीम जो है वो किसकी रिहेबिलिटेशन की बात करता है। ठीक है, ट्रांसजेंडर पर्सन की बात करता है, जो पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेइंग उनकी बात करता है। तो अगर आप स्माइल स्कीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव ही है दोस्तों। देखिए हमने फाइनेंशियल आउटलुक में ऑब्जेक्टिव में बताया हुआ है कि ये 2 बेसिकली चीजों पे फोकस करता है, ट्रांसजेंडर यानी कि वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन एक्ट ऑफ बेइंग। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये आपके स्कीम स्टैप डॉक्यूमेंट से कवर होती हैं, प्लस जो हमारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स डॉक्यूमेंट है वहां पे कवर होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ एक ही जगह पे चीजें लिमिटेड नहीं है, मुझे भी इन चीजों को ढूंढने में टाइम लगा है। तो अगर आप कोर्स के साथ जुड़ते हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों, मेरी तरफ से बस आपको एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप हर डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़िए, बिकॉज चीजें कवर थी बट क्योंकि बहुत वास्ट है तो आपको हर चीजों को पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि आप इन चीजों को जो है अच्छी तरह से कवर फाइनल एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सके। फिर पद्मा अवार्ड्स पे क्वेश्चन आता दोस्तों। अब पद्मा अवार्ड्स पे क्वेश्चन पूछा गया जी कि जो जतिन गोस्वामी जी हैं वो किस चीज से रिलेट करते हैं। तो जतिन गोस्वामी सत्रिया डांस जो है उससे रिलेट करते हैं। अब जब आप सत्रिया के बारे में पढ़ते हैं तो आप जो कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हमारे क्लासिकल डांस में से वन ऑफ द फॉर्म है, तो वहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है, बट यही कह रहा हूं कि अब चीजों को मिक्स है चीजों का, कि ऐसा नहीं कि करंट अफेयर में आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप चीजों को जो पढ़ रहे हैं आपके कहीं ना कहीं चीजों से एग्जाम के टॉपिक से वो चीजें रिलेट कर रही हैं। अब आप कल्चर पढ़ते हैं, कोई बच्चे को कल्चर क्वेश्चन बना सकते हैं करंट का, पर क्वेश्चन निकला कहां से, करंट अफेयर से निकला। तो ये चीज है, तो ये भी आपके करंट टैप ऑफ जनवरी 2025 जो है वहां पे कवर था दोस्तों। फिर आ जाता है जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन स्पेसएक्स। ठीक है जी, अब स्पेस एक्सप्लोरेशन पे क्वेश्चन आया है, तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है स्पेसएक्स जो है इज बिल्ट बाय ड्रैगन कैप्सूल। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन था कि फैल्कन इज अ व्हीकल डेवलप्ड बाय स्पेसएक्स व्हेयरएज ड्रैगन इज अ स्पेसएक्स डेवलप्ड बाय नासा। तो ड्रैगन जो है वो भी स्पेसएक्स फैल्कन 9 ने ही बनाया है। तो ये जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द थिंग दैट यू हैव रेड is going to help you here in your examination। तो अगेन सिर्फ रट्टा मारना है, पढ़ना नहीं है, चीजों को समझना, चीजों को अप्लाई करना, ये भी आपको करना है इन योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप के ऊपर, तो ये चीज भी आपके करंट टाइप डॉक्यूमेंट में कवर थी, बूस्टर्स में भी कवर थी दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे
ये आपके करंट टैप के बूस्टर में चीजें कवर थी। फिर कहते हैं दोस्तों जो 12th क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, दैट्स ऑन दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्वेश्चन था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है विद विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसेंटली अप्रूव किया था। तो ये जो है दोस्तों आपके करंट टैप ऑफ जून 2024 में कवर था। ठीक है जी, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अगेन नॉट दैट इजी अ थिंग, कुछ चीजें पुरानी भी आती हैं तो वो कवर थी, बिकॉज जनरली मैंने आपको जैसे बोला कि आपको 1 ईयर बिफोर द एग्जाम के जो करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो आपके कोर्स में हमने आपको प्रोवाइड किए हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले कुछ 2-4 चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए जैसे मैंने आपको बोला क्वेश्चंस की कवरेज है, बट इन क्वेश्चंस की कवरेज के लिए 2-3 चीजों जो हैं आपको उस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप चीजों को पढ़ते हैं तो चीजों को पढ़ के उनको रिवाइज करना, उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स में, बिकॉज आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट चीजों पे जो चीजें स्कैटर्ड हैं, सोर्सेस में चीजें स्कैटर्ड हैं, वहां से जाके हमने भी डिफरेंट सोर्सेस पे जाके चीजों को ढूंढा है। तो आपके लिए चीजें कहीं ना कहीं कवर है, बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हेडिंग में कवर है, आपको इन डेप्थ जाके चीजों को पढ़ना है। तो मैं सिर्फ आपको 3 सजेशन दूंगा। पहले तो कि चीजों को आप जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ऊपर से मत पढ़िए, इन डेप्थ जाके पढ़िए। रिवीजन पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों, बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए और कहीं ना कहीं अपने शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर बना के रखिए, बिकॉज जब आप इतने ज्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स को पढ़ोगे तो टेंडेंसी होती है कि आप चीजों को भूल सकते हैं। तो उसका रीजन एक है कि आप चीजों को थोड़ा कंसाइज कीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उनको नोट कर लीजिए, बार बार उनको रिवाइज कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम आवर कोर्स। बिफोर आई रैप अप दिस वीडियो दोस्तों, तो अगर आप एडुटैप के वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों, तो हम आपकी हेल्प कैसे कर रहे हैं। आप एडुटैप की वेबसाइट पे जाइए, edutap.in, यहाँ पे आप कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। तो कोर्सेज पे दोस्तों आपको यहाँ पे हमारे यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। इन कोर्सेज पे जाके दोस्तों, ठीक है, तो प्रेजेंटली आपके पास ये जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है दोस्तों। हमारा मास्टर कोर्स 2026-27 हो चुका है लाइव, तो आप उसको देख सकते, जहां पे मैंने आपको बोला आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन ऑलरेडी टोल्ड यू कि कौन सी मैगजीन्स आएंगी, स्कीम स्टेप, रिपोर्ट स्टेप, करंट टैप और आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे, उनके मैगजीन्स, उनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक्स, ठीक है जी, करंट अफेयर्स के टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, आपको ये टॉपिक से सारे यहाँ पे मिलेंगे। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्लैट 53% ऑफ मिल रहा है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जिनको लगता है कि नहीं सर मैंने तो यूपीएससी एस्पिरेंट हूं, मैंने काफी टॉपिक्स पढ़े हैं, बस मुझे तो कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स को ही पढ़ना है, तो आप उस केस में हमारे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्सेज के साथ भी जा सकते हैं दोस्तों, जहां पे आपको करंट अफेयर्स तो मिलेगा प्लस स्पेशल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आपकी अकाउंटेंसी हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, तो आप उनके जो हैं उनको यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा कोर्स है दोस्तों, अगेन फ्लैट 53% ऑफ यहाँ पे आपको मिल रहा है जब मैं यहाँ पे वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ। बाकी जो डेमो कोर्स है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, उसको भी आप यहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हैं। तो ये हमारे जो मास्टर कोर्स है वही पूरा कोर्स, आप उसका डेमो देख सकते हैं फॉर विद द वैलिडिटी ऑफ 2 days of 48 hours। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये था आज का वीडियो दोस्तों, जहां पे मैंने आपको बताया कि कितने क्वेश्चंस जो हैं आपके करंट अफेयर्स में से कवर हुए थे आपके एडुटैप कोर्स में से। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in, या फिर आप कॉल कर सकते हो ऑन द नंबर 8146207241। चलिए दोस्तों, बाय।